कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष और बरेली शहर से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा मोहब्बत, भाईचारे और संविधान की विचारधारा की राजनीति करती है। उनका आरोप है कि भाजपा समाज को बांटने की राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जनता परेशान है, लेकिन सरकार इन समस्याओं के समाधान पर गंभीर नहीं दिखी है। प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस आगे भी जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और जनता के बीच अपनी बात रखेगी। 2027 के विधानसभा चुनावों का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अब सियासी तापमान बढ़ने लगा है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब गठबंधन भी फाइनल होने की उम्मीदें जग रही हैं और ऐसे में जो है हम बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी शहर विधानसभा श्री प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से गठबंधन में जा रही है और चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा। इसके अलावा शहर विधानसभा को लेकर के भी आज हम बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनाब। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आने वाला समय 2027 उत्तर प्रदेश की विधानसभा प्रदेश में एक बदलाव का लहर लाएगा। तमाम जो नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है और देश के साथ जो किए हुए वादे थे, वादा खिलाफी की जा रही है। यहाँ पर यदि गठबंधन की सरकार आती है या कांग्रेस का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जिस बात पे भी निर्णय लेता है, हम सब लोग कांग्रेस के तमाम लोग पूरे प्रदेश में, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे तमाम पदाधिकारीगण मिलकर पूरी तरह से जमीन को तैयार कर चुके हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय प्रदेश में बदलाव का होगा और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा संदेश देश के बदलाव के लिए जाएगा। कांग्रेस जिसने केवल और केवल मोहब्बत की भाषा सीखी है और जहां दूसरी पार्टी जो मौजूदा पार्टी है वहां पे दूर दूर तक इस चीज का अभाव है, आज हम सब लोग मिलकर इस बात के संकल्प के साथ उतरेंगे मैदान में कि देश में वही पुराना माहौल, देश में वही प्यार का माहौल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कल प्यार का माहौल आएगा। इसमें हमारी पार्टी ने हमेशा कहते हैं कि मुल्क की आन बान रहने दो, जिंदगी के निशान रहने दो, कीर्तन मंदिरों में हो प्यारे, मस्जिदों में अजान रहने दो। ये प्यार का माहौल, ये मोहब्बत का माहौल, एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान का भाव पार्टी के साथ और साथ ही साथ अपना एक बहुत बड़ा विकास का इतिहास, बहुत बड़ा इस देश में जहां आज़ादी के बाद कुछ भी नहीं बनता था, आज देश में कितनी विकास और तरक्की हो चुका, कितनी सब कुछ तमाम चीज़ें बन चुकी। आज जो मौजूदा सरकार है कहीं भी कहने की स्थिति में नहीं होगी कि इन्होंने कोई विकास का काम किया है। हाँ, विक्रय का काम जरूर करा है। दूसरे उन संगठनों में जहां पे सरकारी दखलंदाजी नहीं होना चाहिए उसमें भी भरपूर दखलंदाजी करके विपक्ष को परेशान करने का काम किया है। ये कांग्रेस आके बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से काम करेंगी। एक बार प्रदेश में फिर से वही सुंदर सा माहौल आएगा, अच्छा सा माहौल आएगा और हम सब लोग मिलकर एक अच्छे से प्रदेश का निर्माण करेंगे और उसके बाद फिर 2029 में एक राष्ट्र का निर्माण होगा जिसमें निश्चय ही इस देश का नेता, इस देश का जननेता राहुल गांधी के हाथ में बागडोर होगी इस देश की। एक प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग ये स्वप्न लेकर, हम लोग ये संकल्प लेकर उस महायात्रा पर चल रहे हैं। क्या लगता है किन मुद्दों पर जो है कांग्रेस या गठबंधन जो है वो चुनाव मैदान में उतरने जा रहा है? कौन कौन से मुद्दे जो है रहेंगे खास? सबसे बड़ा मुद्दा जो घृणा नफरत फैलाई गई है उसे समाप्त करके और विकास जो एक कांग्रेस की यात्रा का प्रमुख उद्देश्य होगा उसकी तरफ जाएंगे। लोगों को जो परेशानी जुल्म ज़्यादती की है वो परेशानी, जो महिलाओं को परेशानी है, जो बेरोजगारों की तमाम फौज को बढ़ती हुई है और जो विकास, बिल्कुल विकास नहीं है, उस बात को खत्म करते हुए लोगों के अंदर एक विश्वास की भावना, एक परस्पर उनके साथ एक उनको व्यवसाय अच्छा सा मिले,
ये कांग्रेस लेके जाएगी। दूसरे, जो हमारे शहरों में तमाम सड़कों की बदहालियत है, पानी की परेशानी है, लगातार बिजली परेशान कर रही है, वो तमाम हम लोग लोकल लेवल तक और प्रदेश लेवल तक हर उस चीज़ को आगे देखेंगे जहां पब्लिक की डिमांड भी आएगी और पब्लिक की परेशानी को देखेंगे, उसको दूर करेंगे। ऐसा हम लोग विश्वास लेकर चलेंगे। क्या लगता है, आपने 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन जब चुनाव लड़ा था आपने, तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी रही थी। अब फिर गठबंधन की शुरुआत है और सीट जो है ये कांग्रेस के खाते में जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। ऐसे में आपका नाम फिर उछल रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं इसे, और क्या जो है अगर चुनाव में आप उतरते हैं तो क्या विजन रहेगा? हमारे दल का जो भी आदेश और विश्वास होगा उसके प्रति हम साष्टांग दंडवत करेंगे और पूरी यथाशक्ति के साथ कांग्रेस की नीतियों के साथ उतरेंगे। गठबंधन में चुनाव होता है तो वर्ष 2017 में चुनाव लड़ा था, दोनों दलों ने मिलकर बहुत ही एक दूसरे से लगाव के साथ, एक दूसरे के सहयोग के साथ चुनाव लड़ा था। वो दूसरी बात है परिणाम क्या रहा था, लेकिन निश्चित रूप से दोनों के अंदर एक अच्छा सामंजस्य था। ये सामंजस्य इस बार भी यदि ऐसा निर्णय होता है तो अवश्य होगा, अन्यथा की स्थिति में कांग्रेस की अपनी तैयारी है। लेकिन देश की स्थिति को देखते हुए यदि गठबंधन का निर्णय होता है तो हमें पूरी तरीके से स्वीकार होगा और हम सब लोग मिलकर एक अच्छे प्रदेश का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाएंगे और बहुत कुछ जो लोगों की संभावना, जो लोगों की उम्मीदें हैं, उन पे खरा उतरेंगे। आपने 2017 का चुनाव लड़ा था शहर विधानसभा से, तो क्या अब लगता है आपको कि क्या क्या मुद्दे हैं वहाँ पर और किस तरीके का विजन होना चाहिए? देखिए, कुछ भी बदलाव नहीं आया है। इन्होंने जो भी व्यवस्था, जो भी वायदे करे थे, कहीं खरा नहीं उतरे हैं, कहीं विकास नहीं दिखाई देता, केवल और केवल विनाश दिखाई देता है, जिसके लिए कांग्रेस या आने वाली जो भी सरकार होगी कांग्रेस के साथ, वो उन सारे मुद्दों को हटाते हुए और तमाम विकास के रास्ते पर बढ़ते हुए हम लोग वही काम करेंगे जो जनता का आदेश होगा, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता का आदेश सर्वोपरि है। आज उसको जितनी परेशानियों से, जैसे हर जगह आप देखो, अभी नीट की परीक्षा हुई, अभी टीईटी की भी परीक्षा वहाँ पे महाराष्ट्र में उसका लीक हुआ पर्चा। इन बातों पे बहुत सख्ती रखते हुए प्रदेश में, देश में आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर उसको आगे बढ़ाएंगे काम को, और इन तमाम चीज़ों को जो अवैध काम हो रहे हैं और निश्चित रूप से जिसमें लापरवाही बरती जा रही है, उसको रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे और रोकेंगे। 2024 में कांग्रेस ने गठबंधन से चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी से लोकसभा का, और रिजल्ट अच्छा आया था। दोनों दलों का जो सामंजस्य था बहुत अच्छा था। ऐसे में क्या लगता है 2027 में भी क्या रिजल्ट अच्छा रहेगा? निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। जब सपा की समाजवादी पार्टी की केवल 5 सीटों से 37 सीटों पे आ गए, कांग्रेस के पास भी एक पार्लियामेंट की सीट थी, वहाँ 6 आ गए, और बढ़ सकते थे हम लोग। दोनों को मिलाकर 43 सीटें, 80 में 43 सीटें आ गई। भाजपा शायद 33 सीटों पे है, बाकी उनके कुछ साथ के दलों का है। तो ये तो निश्चित रूप से साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाला सरकार किसकी होगी। अगर सब लोग मिलकर लड़ते हैं तो आने वाली सरकार किसकी होगी, ये तो सन 24 ही बता रहा है। और साथ में हम लोग और आपस का सामंजस्य बढ़ा के, एक दूसरे की भावनाओं को समझ के, सम्मान दे के, जन विश्वास और जन आशाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम समझते हैं 100% परिणाम अच्छे होंगे और सरकार बदलेगी। और गठबंधन की सरकार, अगर गठबंधन होता है, अन्यथा कांग्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आएगी। यदि आपको जो है टिकट मिलता है कांग्रेस से, आपको प्रत्याशी बनाती है कांग्रेस पार्टी गठबंधन में, तो आप किन मुद्दों में जाना पसंद करेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जो है वोट मांगना पसंद करेंगे, और कैसे जो है माहौल जो है देंगे शहर? देखिए, मुद्दे फिर वही हैं, आपसी भाईचारा, मुद्दे वही हैं, विकास की धारा, मुद्दे वही हैं। हम जो भी परेशानी है लोगों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, दलितों को, पिछड़ी जाति को, सवर्णों को, या कोई भी पूरे सबको एक साथ समझिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, सबको उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए जो भी शक्ति एक शासन के द्वारा मिल सकती है, प्रशासन से पूरी तरह से वो काम लेते हुए, प्रशासन को विश्वास में लेते हुए
उनसे उन कामों को इम्प्लीमेंट करेंगे जो लोगों का हमारे प्रति विश्वास और आशाएं होंगी। चंदा चोरी की जो घटनाएं हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी तह तक जाना चाहिए और जो लोग भी जिम्मेदार हैं वो किसी भी स्तर के हों, कहीं भी उनकी साख हो, उन सबको कटघरे में खड़ा होकर जेल होना चाहिए और कठिनतम सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। आप समझ लो कि पहले सुनते थे हम लाखों रुपया रोज चंदा आता था, वो अब हजारों में रह गया, तो लोगों का विश्वास क्यों तोड़ रहे हैं आप? भगवान राम जिनके कारण आप लोग आए, आज उनके ही चंदा चोरी हो रही है, ये बहुत दुखद है। इसको निश्चित रूप से इन्हें यहाँ इस समय की सरकार को जो SIT का गठन कराया, जिस तरह से भी ये कर सकते हैं, उसको करने के बाद उनको सजा, अति कठिनतम सजा दी जानी चाहिए। देश उपाध्यक्ष होने के नाते उत्तर प्रदेश और बरेली जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ इस समय। हम लोग यही कहना चाहेंगे, आइए सब मिलकर बदलाव लाएं, आइए सब मिलकर भाईचारा लाएं, आइए हम विकास के वो पुराने दिन लाएं। हम अच्छे दिन, ये अच्छे दिन कहते हैं, हम अपने वही पुराने दिन जहाँ पर इसका भाईचारा हो, मोहब्बत हो, हम वो लेकर आएँ। फिर से हम लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करें, फिर से अब माँ के अंदर एक ऐसा करें कि उसको एक सुरक्षा का भाव हो, एक महिला को सुरक्षा का भाव हो, एक युवक को अपनी उम्मीदें हों कि वो जाके अपना रोजगार में लगेगा, व्यवसाय में लगेगा। केवल और केवल इस तरीके की व्यवस्था में न रहें कि हम तुमसे आशा करें, हम इस तरीके का विश्वास करेंगे कि ये सबको व्यवसाय मिले, सबके हाथ को काम मिले, धंधा मिले। ये चाहेगा अगली सरकार, जो बदलाव वाली सरकार। दरबार साहब, बरेली में जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है रबर फैक्ट्री का, कई सालों से बंद पड़ी है, तो क्या लगता है इसे खुलना चाहिए और किस तरीके से इसका जो है संचालन होना चाहिए? सबसे दुखद बात है कि केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके सत्ता में तो आया जा सकता है, लेकिन विकास के बारे में भी तो सोचिए। कांग्रेस के समय की लगाई हुई रबर फैक्ट्री बंद हो गई, आपको किसी बात का लिहाज उसका नहीं है कि कैसे चले। ठीक है, जिसने पेड़ लगाया था उसको फिर से अवसर मिलेगा, वो फिर से पेड़ लगाएगा, वो फिर से उसको विकसित करेगा, वो फिर से उन ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा जहां लोगों को रोजगार मिलेंगे, जिनके छीने गए थे उनको वापस मिलेंगे, और फिर से हमारे प्रदेश में और हमारे देश में एक विकास की लहर आएगी। फिर से हम उन लोगों के आंसू पोंछ सकेंगे जिनके आंसू वर्तमान सरकार के द्वारा दिए गए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के तहत सरकार बनने जा रही है, और अगर इसी के साथ जो है विकास होगा और तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं उनका जन कल्याण होगा। बरेली से मैं समाचार भारत के लिए सिद्दीकी।